तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो आपके लिए मैं वापस से लेकर आया हूँ मैजिक एंड एडवेंचरस वेब सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम 5 वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आती है कर्स। यह एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो आर्थरियन पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कहानी की मुख्य पात्र नीमू एक युवा महिला है जो एक शक्तिशाली जादुई शक्ति की धारक है। नीमू एक फेरी की तरह जादुई प्राणी है और उसे अपनी शक्तियों को समझने और उनका सही इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होती है। कहानी की शुरुआत में नीमू के गांव पर एक खतरा मंडरा रहा है जब शाही सैनिक उसके समुदाय को सताते हैं। इसी बीच नीमू एक गुप्त और प्राचीन तलवार एक्सकैलिबर को जादूगर मर्लिन को सौंपने के मिशन पर निकलती है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी मुलाकात आर्थर से होती है जो भविष्य का महान राजा बनेगा। दोनों मिलकर एक साहसी यात्रा पर निकलते हैं जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अंधेरी शक्तियां और राजनीतिक षड्यंत्र। सीरीज में जादू, रोमांच और ऐतिहासिक तत्वों का सम्मिलन है। इसके अलावा यह कहानी महिला सशक्तिकरण और पहचान की खोज पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नीमू की यात्रा न केवल बाहरी संघर्षों के बारे में है बल्कि उसकी आंतरिक ताकत और खुद को पहचानने के बारे में भी है। कर्स्ट एक दिलचस्प और थ्रिलिंग कहानी पेश करती है। आप इस वेब सीरीज को सिर्फ टाइम पास करने के लिए देख सकते हैं। इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी में देख सकते हैं। अभी तक इस वेब सीरीज का एक सीजन आया है 10 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। नंबर 4 पर आती है एक कॉमेडी हॉरर फैंटेसी ड्रामा सीरीज जिसका नाम है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सेवरीना। यह एक हॉरर फैंटेसी सीरीज है जो सेवरीना द टीन एज विच के डार्कर संस्करण पर आधारित है। यह कहानी 16 वर्षीय सेवरीना स्पेलमैन की है जो एक हाफ ह्यूमन और हाफ विच है। कहानी की शुरुआत सेवरीना के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ से होती है जब उसे अपनी जादुई शक्तियों को अपनाने और एक रात में अपने आत्मा को अंधेरे जादू के भगवान लैडर को समर्पित करने का फैसला करना होता है। सेवरीना इस प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह अपने दोस्तों और मानव जीवन को भी पसंद करती है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सेवरीना को अपने जादुई परिवार, अपने दोस्तों और समुदाय में अंधेरी शक्तियों के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह विभिन्न खतरनाक और अजीब घटनाओं का सामना करती है जिसमें जादू, श्राप और अन्य जादुई प्राणियों के खिलाफ लड़ाई शामिल है। सीरीज में सेवरीना के चरित्र की गहराई, उसकी पहचान की खोज और जादू की दुनिया की जटिलताएं दर्शाई गई हैं। साथ ही इसमें रिश्ते, परिवार और बलिदान के विषय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक रोमांचक और थ्रिलिंग अनुभव प्रदान करती है जिसमें जादू और हॉरर का बेहतरीन मिश्रण है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। इसकी अभी तक 4 सीजन आए हैं। सीजन 1 11 एपिसोड, सीजन 2 9 एपिसोड और सीजन 3 और 4 8 एपिसोड के साथ देखने को मिलेंगे। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो नंबर 3 पर आती है स्वीट टूथ। यह एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसमें एक अद्भुत कहानी दिखाई गई है। यह एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां एक रहस्यमय महामारी के कारण लोगों की जनसंख्या में कमी आ गई है और इस दौरान बच्चों का जन्म हाइब्रिड के रूप में हो रहा है जो इंसानों और जानवरों का मिश्रण होते हैं। कहानी का मुख्य पात्र गस एक बच्चा है जो एक हिरण के जैसे दिखता है। वह अपने पिता के साथ जंगल में छिपकर रहता है। जब महामारी का खतरा बढ़ता है, गस को अपने पिता को छोड़कर एक नए सफर पर निकलना पड़ता है। उसकी मुलाकात दूसरे हाइब्रिड बच्चों और एक इंसान जैब से होती है जो उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है। सीरीज में दोस्ती, परिवार और अस्तित्व की चुनौतियों का सामना करते हुए गस और उसके साथियों की यात्रा को दिखाया गया है। इसमें उनके संघर्ष, भावनात्मक क्षण और ह्यूमैनिटी की उम्मीदों की कहानी को बुनकर प्रस्तुत किया गया है। यह न केवल एक रोमांचक कहानी है बल्कि यह मानवता और प्रकृति के बीच के रिश्ते पर भी सवाल उठाती है। इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। अभी तक इस वेब सीरीज के 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं 8 एपिसोड के साथ। IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 7.7 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो नंबर 2 पर एक जबरदस्त वेब सीरीज आती है जिसका नाम है द सैंडमैन। यह एक फैंटेसी और हॉरर ड्रामा सीरीज है जो नील गैमन की इसी नाम की कॉमिक बुक पर आधारित है। कहानी का केंद्र ड्रीम, जिसे सैंडमैन भी कहा जाता है, के इर्द गिर्द घूमता है जो सपनों और सपनों की दुनिया का स्वामी है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक जादूगर ड्रीम को पकड़ लेता है ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। ड्रीम, जिसे मॉर्फियस भी कहा जाता है, 1 सदी तक बंदी रहता है। जब वह अंततः मुक्त होता है तो वह अपनी खोई हुई शक्तियां और साम्राज्य को वापस पाने के लिए यात्रा पर निकलता है। इस दौरान ड्रीम को विभिन्न पात्रों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसकी बहनें जो मृत्यु और अंधेरे का प्रतिनिधित्व करती हैं। मानवों और अन्य पौराणिक प्राणियों के साथ वह अपनी दुनिया को सुधारने और अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। कहानी में सपनों, वास्तविकता और मानव मन के गहरे पहलुओं की खोज की गई है। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है बल्कि यह जीवन, मृत्यु और मानव अनुभव के जटिलताओं पर गहराई से विचार करती है।
जो जादू और मनोविज्ञान के बीच के रिश्ते को प्रदर्शित करती है। इस वेब सीरीज को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अभी तक इसका एक ही सीजन आया है 11 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.7 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 1 की, जिस पर आती है मेरी फेवरेट वेब सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी। यह एक सुपर हीरो ड्रामा सीरीज है जो एक असामान्य परिवार के चारों ओर घूमती है। कहानी की शुरुआत 1989 में होती है, जब दुनिया में अचानक 43 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ विशेष शक्तियों के मालिक होते हैं। इनमें से 7 बच्चों को रेजिनाल्ड हग्रीव्स नामक एक अमीर और अजीब व्यक्ति द्वारा गोद ले लिया जाता है, जो उन्हें एक स्कूल में अम्ब्रेला एकेडमी नामक एक टीम के रूप में प्रशिक्षित करता है ताकि वे दुनिया को बचा सकें। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके बीच मतभेद और संघर्ष बढ़ते हैं और वे अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। कहानी में जब रेजिनाल्ड की मृत्यु होती है तो सभी बच्चे एक बार फिर एकत्र होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी अलग अलग शक्तियां और समस्याओं के बीच एक बड़ी आपदा आने वाली है और उन्हें मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। कहानी में एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण है। द अम्ब्रेला एकेडमी एक अनोखी और रोमांचक कहानी पेश करती है, जिसमें सुपर हीरो के तत्वों के साथ साथ मानवीय भावनाएं भी शामिल हैं। इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। अभी तक इसके 4 सीजन आ चुके हैं। सीजन 1, 2, 3 में 10 एपिसोड और सीजन 4 में 6 एपिसोड हैं। IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 7.8 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पसंदीदा वेब सीरीज का नाम कमेंट में मेंशन करें ताकि अगले पार्ट में मैं उसका रिव्यू कर सकूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।